मित्रों नमस्कार। तो कल काशी ज्ञानवापी पर जो कोर्ट का फैसला आया उसमें अगर जरा सा भी गहराई से देखा जाए तो कुछ गड़बड़ झाला तो नज़र आता है। आपको एक एक करके मैं मुद्दे गिनवाता हूँ और जिसमें आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो कहीं कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो हम मुंह से नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा कोर्ट का मामला है, उठा के सीधा जेल में डाल देते हैं। मामला ये है कि देखिए, पहला तो कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले पर हम इसलिए फैसला नहीं दे सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टेटस को इसका मेंटेन किया और इसको छेड़छाड़ इसको बंद किया है, इसमें छेड़छाड़ ना करने की बात कही है। जबकि जो पेटिशन है ये इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ये डाली थी एप्लीकेशन कि इसका स्टेटस क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर है, इसको विस्तार में डालने के लिए हमको अनुमति दी जाए। यानी वहाँ जो शिवलिंग है या वहाँ जो भी स्ट्रक्चर मिला है, शिवलिंग रूप का स्ट्रक्चर है, वो शिवलिंग है या फव्वारा है, इसकी जांच की हमें अनुमति दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट पर डाल दिया था और लोअर कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट को वही बात डाल दी है कि हम तो नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये क्या है। दूसरी बात ये, हिंदू पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग से या किसी भी मॉडर्न तरीके से ये एस्टेब्लिश किया जाए कि ये जो स्ट्रक्चर मिला है, जो शिवलिंग रूप का स्ट्रक्चर है, वो क्या है वास्तव में। तो कोर्ट ने उसको कार्बन डेटिंग को ये कहकर टाल दिया कि एक तो कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है स्ट्रक्चर की, ऐसे स्ट्रक्चर की, लेकिन और बहुत दूसरे तरीके हैं जो जिससे एस्टेब्लिश हो सकता है ये क्या है। और कोर्ट ने ये कहकर टाल दिया कि अगर उस जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा या उस चीज़ को नुकसान पहुंचा तो इससे हिंदू भावनाएं आहत होंगी, इसलिए हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं ना जिससे उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है। तो कोर्ट ने इसको भी टाल दिया। तीसरा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके चीफ ने कहा कि इसकी जांच हो सकती है कि ये क्या है, ये शिवलिंग है या फव्वारा है। और कोर्ट ने उसको, उनका ये पब्लिक स्टेटमेंट था, उसको सुने बिना कह दिया कि हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब हो सकती है तो आप छेड़छाड़ क्यों नहीं करेंगे। इसका मतलब आप चाहते नहीं हैं कि इसकी जांच हो। तो ऐसा क्यों। तो ये एक गड़बड़ मामला है। चौथा, मेरा एक सिंपल सा कहना है जो मेरी अपनी समझ कहती है कि फव्वारे को अगर इसकी खुदाई कर ली जाए इस एरिया की, जैसा कि हिंदू पक्ष मांग भी कर रहा था, तो पता चल जाएगा सिर्फ खुदाई से कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। अगर फव्वारा है तो वो नीचे तक नहीं होगा जमीन के, और अगर शिवलिंग है तो वो जमीन के नीचे तक जाएगा, क्योंकि उसको खड़ा करने के लिए जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो एक कॉलम बनते हैं, जो पिलर होते हैं, उस पिलर को खड़ा करने के लिए जमीन के नीचे तक डाला जाता है ताकि वो स्टेबल रहे। उसी तरह से जो शिवलिंग है, जो इसकी काफ़ी ऊंचाई है इस शिवलिंग की, उसको जब तक नीचे तक नहीं ले जाया जाएगा तब तक वो खड़ा नहीं रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। तो खाली गहराई तक जाने से पता चल जाएगा, और फव्वारे को इसकी जरूरत नहीं है। फव्वारा जमीन के ऊपर होता है और शिवलिंग को जमीन के नीचे भी ले जाया जाता है, खास तौर से उस तरह का शिवलिंग जैसा काशी में है। तो ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। अब इसके साथ मिला के मैं एक बात और आपके सामने रख रहा हूं कि देखिए, जब कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से कहा कि अपना पक्ष रखिए या स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया, नहीं रखा। तो क्यों नहीं रखा, क्या प्रॉब्लम है। और पिछले दिनों से मैं आपको बताता चला रहा हूं
कि जहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मामला होता है ये सरकार चुप्पी साध जाती है। हाल फिलहाल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर भी सरकार से 2 साल से मांगा जा रहा है कि आप अपना पक्ष दीजिए, नहीं दे रही है। तो ऐसा क्यों? एक हिंदूवादी सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है वो हिंदू मुस्लिम मामले पर चुप्पी साध जाती है, क्यों? यही मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए हो रहा है और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी विश्वनाथ के लिए हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई वो नहीं ले रही है। तो क्या कहीं कोई चाल है? मिलजुल कर कुछ खेल किया जा रहा है? कोर्ट भी जो है वो कुछ अजीबोगरीब स्टैंड ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अजीब स्टैंड ले रही है, जिसमें हम लोगों को क्लैरिटी नहीं हो रही है कि कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। अब ये क्यों नहीं बता रही है ये तो सरकार जाने। अब ये तो सर मोदी जी के दिमाग में होगा जो है, पब्लिक में तो आया नहीं है। तो साहब कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है जो हिंदू जनमानस के सामने नहीं आ रहा है। और जो लोग हिंदू मामलों पर नज़र रखते हैं या देश की जो घटनाएं हैं उन पर नज़र रखते हैं वो भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार अपना कोई व्यू देने को तैयार नहीं है। तो मामला गोलमोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो अगले चुनाव को लेकर या फिर मामलों को टाल दो। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, जैसे नुपुर शर्मा के बाद में हुआ, कोई नया मामला खड़ा मत होने दो। हिंदुओं के मंदिर एक अयोध्या दे दिया, बहुत है, अब उसके आगे बढ़ने की बात मत करो। तो ये सिर्फ अंदेशे हैं, इसमें ये संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन असल क्या है वो नहीं पता। और 31 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को कि अगर आपके लिए ये लास्ट टाइम है, आप अपना व्यू दे दीजिए, नहीं तो कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा। अगर केंद्र सरकार उस समय अपना व्यू नहीं देती है तो क्लियर हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम मामलों में ये सरकार भी सेकुलर हो चुकी है। कुछ नहीं, चुप कर जाइए, जो चलता है चलने दीजिए, देखा जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हिंदू हितों के जो रक्षक हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको इन घटनाओं पर नज़र रखने की ज़रूरत है और तमाम हिंदूवादी लोगों को आरएसएस बीजेपी के कदमों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि क्या अब ये हिंदू हित की बातें करेंगे या ये सेकुलर हो चुके पूरे के पूरे। साथियों नमस्कार, ये था मेरा आज का मुद्दा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। नोटिफिकेशन बेल बजाने के बाद ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है कि मैंने ये नई वीडियो डाली है। इस पोस्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों हमको अंधभक्त नहीं बनना है, हमको अपनी आंखें खुली रखनी है। हमारा इंटरेस्ट हिंदू हितों के लिए है, हमारा इंटरेस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन दल के प्रति नहीं है। अगर वो दल उस पर चलता रहेगा तो हमको उसके साथ रहना है, नहीं तो हमको अपनी आंखें खुली रख के दबाव बनाना है, दबाव बनाना चाहिए। और एक आदमी कोई दबाव नहीं बना सकता है, पूरा समूह दबाव बनाता है, संगठन दबाव बनाता है। तो संगठित होकर हिंदू हितों के लिए खड़े रहिए, ना कि किसी दल विशेष या किसी संगठन विशेष के प्रति। एक बार फिर आपका नमस्कार, फिर आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।